हेलो एवरीवन। तो आज हम सॉल्यूशन और उनके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। सॉल्यूशंस जो हैं हमारे लिक्विड डोसेज फॉर्म्स हैं जो कि एक या एक से ज़्यादा सॉल्युबल केमिकल सब्सटेंसेस के डिज़ोल्व होने के बेसिस पर प्रिपेयर होते हैं। A solution is a homogeneous mixture of two or more substances on a molecular level। अगर molecular level के basis पर बात करें तो solution homogeneous यानी कि एक समान mixture होता है एक या एक से ज़्यादा substances का। Solution are the homogeneous mixtures which are prepared by dissolving a solid, liquid or gas in another liquid। यानी कि अब कहा गया है कि solution जो है एक होमोजीनियस मिक्सचर हैं जिनको प्रिपेयर किया गया है या तो सॉलिड, लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल्स को किसी भी दूसरे लिक्विड में डिज़ोल्व करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिज़ोल्व सब्सटेंसेस आर बीइंग डिस्पर्स्ड अमॉन्ग दोज ऑफ द सॉल्वेंट। और जब आपका होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा तो जो जितना भी कॉन्स्टिट्यूएंट मिक्सचर है वो छोटी छोटी क्वांटिटी में जो घुल रहा है वो आपका सॉल्यूट है, और जो अनदर वन जो लार्जर अमाउंट में आपका प्रेजेंट है वो आपका सॉल्वेंट है। आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्यूट के वो पूरे के पूरे सॉल्वेंट में अच्छे तरीके से आपके डिस्पर्स हो जाते हैं, यानी करके टूटते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में और अच्छे से बिखर जाते हैं, और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के साथ में सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स अच्छे से इंटरेक्शन करते हैं। अब हम बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द वन इन विच द सॉल्यूट इन सॉल्यूशन इज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉलिड फेस। यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें कि आपके सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स जो कि आपके सॉलिड कंटेंट में है और आपका सॉल्वेंट जो कि आपका लिक्विड है, ये दोनों ही आपस में जब एक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेते हैं तब आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो बन जाता है। आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बनने के बाद में ही आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर होता है। अब पहले हमने बात करी है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, जिसमें कि अंडर वेरियस कंडीशंस बहुत सारे कंडीशंस के बेसिस पर अगर इक्विलिब्रियम सॉल्युबिलिटी आपकी एक्सीड हो जाती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन से तो आपकी कंडीशन डेवलप होती है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, जो कि एक मेटा स्टेबल स्टेट है। इसमें द सॉल्वेंट इज ऑफन अ सॉलिड विच कैन बी अ प्योर सब्सटेंस और अ मिक्सचर। द स्पीशीज दैट डिजॉल्व जो कि घुल रहा है वो आपका सॉल्यूट है, इट कैन बी गैस और अनदर लिक्विड, और आपकी सॉल्युबिलिटी की जो रेंज है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होती चली जाती है। यानी कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें कि आपका सॉल्यूट जो कि एक डेफिनेट टेम्परेचर पर आपका एक बार घुल चुका है और इक्विलिब्रियम मेंटेन होने के बाद में अगर आप एक्सेस ऑफ सॉल्यूट अगर डालते जा रहे हैं तो उसका प्रेसिपिटेशन हो जाता है और आपके सॉल्यूट जो हैं वापस फिर से मॉलिक्यूल्स जो कि घुल गए हैं पानी में वो फिर से अपनी स्टेट चेंज करके सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट में चेंज होना शुरू कर जाते हैं और बॉटम पे सेटल हो जाते हैं। इस फेज को कहा गया है सुपर सैचुरेशन। द कॉमन सॉल्यूशन that we come across are those where the solute is a solid and the solvent is a liquid. In fact, substance in any of the three states of matter, solid, liquid और gas, can be act as a solute or solvent. इन्होंने अब ये कहा है कि अगर हम कॉमन सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो कोई भी सॉल्यूट आपका सॉल्वेंट हो सकता है और आपका सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन की बात फिर से बता रही हूँ आपको, सॉल्यूशन में आपके जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होंगे वो आपके सॉलिड होंगे और सॉल्वेंट जो होगा आपका वो लिक्विड होगा, जो कि बाद में फिर से बता रही हूँ आपके सॉल्यूट यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सचर प्रेजेंट इन द स्मॉलर अमाउंट, वो कॉन्स्टिट्यूएंट मिक्सचर का कंपाउंड का जो कि
कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है और जिसको घोला जा रहा है वो आपका सॉल्यूट है. एंड द वन विच इज प्रेजेंट इन एन लार्जर अमाउंट इट इज कॉल्ड एन सॉल्वेंट. और वो अमाउंट, वो कंसंट्रेशन जो ज़्यादा अमाउंट में है, ज़्यादा संख्या में है और जिसके अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स को घोला जा रहा है. अब किसी भी स्टेट्स ऑफ मैटर की अगर हम बात करें तो सॉलिड, लिक्विड, गैस कोई भी सॉल्यूट या सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम सॉल्यूशन के बेसिस पर एक फिनोमिना है आपका सॉल्युबिलिटी, जो कि एक आपकी केमिकल प्रॉपर्टी है, जो कि किसी भी सब्सटेंस की क्षमता होती है, एबिलिटी होती है कि वो सॉल्यूट के फॉर्म में आपका डिज़ोल्व हो जाए एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में. और इसको हम मेजर भी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशंस, वेदर मोलैलिटी, मोलैरिटी और परसेंटेज के बेसिस पर. नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास टाइप्स एंड एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशंस हैं, जिसमें कि आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट, एक लेफ्ट हैंड साइड पर हम देख रहे हैं कि सॉल्यूट की टेबल है जिसमें कि आपकी गैस, लिक्विड, सॉलिड, गैस, इस तरीके से आपकी टेबुलेटेड फॉर्म में बताया गया है कि अगर सॉल्यूट है आपका गैस और सॉल्वेंट है आपका गैस, तो आपका एग्जाम्पल होगा सॉल्यूशन की कैटेगरी के बेसिस पर. आपका जो एग्जाम्पल है इसमें वो है आपका एयर. अगर सॉल्यूट आपका लिक्विड है और सॉल्वेंट आपका गैस है तो इसका एग्जाम्पल होगा क्लासिक वाटर इन ऑक्सीजन. यहाँ पर लिक्विड कम कंसंट्रेशन में और आपका वाटर आपका कम कंसंट्रेशन में है और ऑक्सीजन आपकी ज़्यादा कंसंट्रेशन में है, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वाटर को इंट्रैप किया जा रहा है. नेक्स्ट सॉल्यूट की कैटेगरी है आपकी सॉलिड और सॉल्वेंट की कैटेगरी है आपकी गैस, जिसका क्लासिक एग्जांपल है आयोडीन वेपर इन एयर. ये भी आपके क्लासिक एग्जांपल्स हैं डिफरेंट सॉल्यूशंस के ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी ऑफ वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर on the basis of physical and chemical property of both solute and solvent. Another one, fourth category, gas which is in solute dissolving in an solvent which is in liquid. Example है इसका आपका carbonated water. Next category अगर हम देखेंगे कि आपकी liquid और liquid, यानी कि solute के molecule भी liquid है और solvent के molecule भी liquid है. Example है इसका alcohol in water. Another one category, solutes are सॉलिड मॉलिक्यूल्स एंड सॉल्वेंट आर लिक्विड मॉलिक्यूल्स, जिसमें कि आपका क्लासिक एग्जाम्पल होता है सोडियम क्लोराइड, नमक को, सॉल्ट को पानी में घोलना, जिसमें कि सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो आपके सॉलिड है और सॉल्वेंट आपका लिक्विड है. नेक्स्ट कैटेगरी अगर हम बात करें गैस की, गैस जो कि आपके सॉल्यूट के मॉलिक्यूल है और सॉल्वेंट यहाँ पर आपका सॉलिड है. इसका एग्जाम्पल है आपका हाइड्रोजन इन पैलेडियम. अनदर कैटेगरी लिक्विड जो है आपका नेक्स्ट कैटेगरी में सॉल्यूट है और सॉल्वेंट आपका सॉलिड पार्टिकल है. इसका क्लासिक एग्जांपल है आपका मिनरल ऑयल इन पैराफिन. अनदर कैटेगरी हम देखते हैं आपकी सॉल्यूट की, जो कि है आपके सॉलिड के मॉलिक्यूल और सॉल्वेंट भी आपका सॉलिड है. ये बहुत ही इस तरीके के फिनोमिना बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका गोल्ड और सिल्वर का मिक्सचर, दोनों को ही एलम बनाते हैं और इन्हीं के बेसिस पर इनके डिफरेंट कैटेगरी के सॉल्यूशंस बनते हैं. अब सॉल्यूशन हमारे पास और कैटेगरी हैं जिनके बेसिस पर आप सॉल्यूशन एंड इट्स टाइप, सबसे पहले सॉल्यूशन, फिर हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में बात करी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो अगर हम सॉल्युबिलिटी को अगर हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, सॉल्युबिलिटी, ड्रग्स की सॉल्युबिलिटी कैसी होगी, उससे पहले हमें सॉल्यूशन और उनके कैटेगरी के बारे में पता होना और क्लासिक एग्जाम्पल्स के बारे में पता होना ज़रूरी है, जो कि इस वीडियो में बताया गया है.